स्टार्ट हो गया ना? हाँ हाँ स्टार्ट हो गया। ओके ठीक है, ओके। अच्छा, मैक्सिमम का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं देवजी को। तो बेसिकली सबसे पहले तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब बाद में ज्वाइन करेगा तो कंटिन्यूएशन हो जाए। सो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव क्लास करना है, और इक्विटी डेरिवेटिव में भी ऑप्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन चल रहा है। और ऑप्शंस में अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो है आपका ऑप्शन ग्रीक। एंड ऑप्शन ग्रीक क्या है? डेल्टा, गामा, थीटा, भेगा, डेका। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ग्रीक के अंदर डेल्टा, गामा, भेगा, थीटा का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं और साथ साथ में हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्ड करना भी सीखें। मतलब कि ये डेल्टा गामा हमें मार्केट के बारे में या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक आइडिया क्रिएट करके देता है। जैसे प्रीमियम सिलेक्ट करने में, प्रीमियम का मूवमेंट के समझने के लिए, ठीक है, स्ट्राइक को चूज करने में, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस को चूज करने में। मतलब आप ओटीएम में रहोगे कि आईटीएम में रहोगे, स्लाइटली ओटीएम में रहोगे कि स्लाइटली आईटीएम में रहोगे। इट्स अ बिग एरिया, इट्स अ बिग एरिया। थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए, बट प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा पहले मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ा गैदर करना है, जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। करेंटली जो डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं ये बेसिकली डेल्टा, गामा, थीटा को जान रहे हैं। जैसे आज मैं आपको डेल्टा और गामा का एप्लीकेशंस पे भी बात करूँगा, ठीक है, कि डेल्टा गामा का जो कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, डेल्टा गामा से हम लोग मार्केट का मूवमेंट को पहचान सकते हैं कि नहीं? इट्स अ बिग थिंग, है ना? कि डेल्टा और गामा से मार्केट मूवमेंट को आइडिया कर किया जा सकता है। मार्केट का आइडिया तो नो डाउट हम लोग मार्केट मूवमेंट को देखने के लिए, शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, एज वेल एज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग मैटर करता है मार्केट मूवमेंट के लिए। बट क्या डेल्टा, गामा, थीटा हमें मार्केट मूवमेंट में हेल्प करता है? डेल्टा, गामा, थीटा मार्केट मूवमेंट में तो हेल्प नहीं करेगा आपको, कि मार्केट मूवमेंट किधर जाएगा, उसका प्रेडिक्शन तो आप नहीं कर सकते डेल्टा गामा से। बट डेल्टा गामा से आप प्रीमियम क्या हो सकता है, मनीनेस क्या हो सकता है, या फिर ट्रेड में आपका प्रॉफिट का सिचुएशन क्या हो सकता है, इसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो यही है ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक का जो प्रैक्टिकल यूज। आज देखिए, जैसे इतना दिन से हम लोग डेल्टा में बहुत ज़्यादा बात किए, बट अभी धीरे धीरे हम लोग डेल्टा और गामा और फिर थीटा एंड डेका, ठीक है, और वेगा, ठीक है, ये जो 4-5 ग्रीक हैं, जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको एक साथ, जब आप लोग इसको एक साथ एक करके जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्टेडनेस, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता मैं इंटरकनेक्ट करूंगा कैसे, ठीक है। तो थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ और आपके साथ डिस्कशंस में चालू कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है आज का मार्केट में। निफ्टी थोड़ा सा, आज मार्केट में थोड़ा सा निफ्टी पॉजिटिव लेवल में ही है क्या? पॉजिटिव तो दिख रहा है, पॉजिटिव तो दिख रहा है, ठीक है। मारूबुजू फॉर्म हुआ है, एक मारूबुजू फॉर्म हुआ है, बुलिश मारूबुजू। अब देखना ही है कि आगे किधर जाता है, ठीक है। अभी मार्केट मूवमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन था उसके हिसाब से मार्केट कुछ दिनों से साइडवेज चलेगा और वैसा ही मार्केट जा रहा है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा आया उसके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ में इंडिया अच्छा कर रहा है। इंडिया का लास्ट क्वार्टर में जीडीपी 13% डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। ऐसे आरबीआई ने सोचा था कि 16% ग्रोथ होगा जीडीपी, बट 13 पॉइंट समथिंग ग्रोथ हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। मेरा पर्सनल मानना है कि इंडियन मार्केट कुछ दिन साइडवेज के बाद वापस जाएगा, मतलब फिर से अपना ट्रेंड लेगा, फिर से अपना ट्रेंड लेगा। जैसे कल हम लोग एक चीज कर रहे थे, देवजीत बाबू को भी याद होगा, कल हम लोग टेक्निकल का क्लास कर रहे थे, है ना। और टेक्निकल के क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट का नाम था, कॉन्सेप्ट का क्या नाम था देवजीत बाबू, याद है? হ্যাঁ ওটা হচ্ছে ওই কি একটা টাওয়ারের ব্যাপারে বলেছিলেন, ওই যে মনে ছিল, ভুলে গেছি। मैं बेसिकली बात कर रहा था लास्ट दिन में आपके साथ रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। হ্যাঁ ফিবোনাচি ফিবোনাচি फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कल आपको मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हो रहा था बोलते मैं दिखा नहीं पाया,
मैं अब थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, आपको देखिए समझ में आ जाएगा, 2 मिनट देखिए, फिर मैं फ्राइडे वाला क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा। जस्ट यहाँ पर मैं, ये मेरा ज़ीरोधा का सॉफ्टवेयर है, आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, या आप स्टॉक्स का सॉफ्टवेयर में भी अच्छा होता है, तो कहीं पर भी आप कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर देखिए ये टूल्स होता है, ठीक है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना बेसिकली एक टूल्स है। जैसे मैं आपको बेसिकली ये कहना चाहता कि मार्केट ना ऑलवेज, रिट्रेसमेंट क्या बताता है, रिट्रेसमेंट ये बताता है कि मार्केट अपना ट्रेंड पे चलता है, बट बीच बीच में थोड़ा ना, बीच बीच में थोड़ा सा बैक में देखता है। मतलब अगर बुलिशनेस है तो बीच में थोड़ा सा बेरिश हो गया, वापस मार्केट में वो बुलिशनेस आ जाता है। जैसे ये पेटीएम का लास्ट कुछ दिनों का मूवमेंट है, यहाँ पर मैं रिट्रेसमेंट को यूज करूंगा, देखिए थोड़ा सा। मुझे जाना है यहाँ पर टूल्स है, और टूल्स में जाके मैं यहाँ पर फीबो रिट्रेसमेंट लूंगा। ये देखिए FIB रिट्रेसमेंट नजर आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर जाके मैं क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट लेवल को एक जोन के अंदर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं रिसेंट पेटीएम का, मैं रिसेंट जोन को देखूँ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया और एक पॉइंट मैं हाईएस्ट लेवल में ड्रॉ करूंगा। दिखाई दे रहा है देवजीत बाबू? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, कल हम लोगों ने रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट में जो स्पेशल बात कर रहे थे, ये देखिए 3 मेन इंपॉर्टेंट रेशियोज था ना। एक आपका 23.6 का जोन था, है ना, एक 38.2 का जोन था, और एक 61.8 का जोन था। यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैं जिसको बता रहा हूँ 23.6, 38.2, 61.8, ये जो फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची रेशियोज है, ये फिबोनाची रेशियोज किस तरह से मार्केट को हेल्प करता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता रहा था, और मैंने सिखाया भी था, बस उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैसे होता है उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं कर पाया था। तो मैं ये चर्चा फ्राइडे को फिर से करूंगा, बट बेसिकली मैं यहाँ पर मार्केट मूवमेंट को बताने के लिए ये बात आपके साथ कर रहा हूँ। एक बार देखिए, मैं आपको बताना ये चाहता कि जब जब मार्केट में मूवमेंट इधर उधर होता है, टेक्निकल में फिबोनाची जैसे रिट्रेसमेंट कैसे हेल्प करता है। देखिए लास्ट फ्यू वीक्स पहले, ठीक है, फ्यू वीक्स पहले पेटीएम का रिट्रेसमेंट लेवल क्या था, ये 100% लेवल था 841.90। उसके बाद देखिए 802 जो है, ये 23.6% रेशियो में नीचे गिरा है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि ये तो पहले हुआ है, लेकिन जो पहले हुआ है क्या वो बाद में फिर से हो सकता है? जैसे पेटीएम देखिए, ये लेवल में पहले था, फिर से पेटीएम इस लेवल में आया है 800 लेवल में। ये जो 800 802 का लेवल है, पेटीएम 23.6% में वापस आया है, रिट्रेस कर रहा है, देखिए। उसके बाद 38.2 में देखिए, मतलब जब 23.6 जब क्रॉस करके चला गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 38.2। उसके बाद अब देखिए 61.8, मतलब 738 का जो जोन है, 728 से लेके 738 का जो जोन है, ये वाला जोन में देखिए करेंटली पेटीएम इस जोन के अंदर घूम रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल है, लेकिन क्या पेटीएम का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या बियरिश है? इसको देखने के लिए थोड़ा लंबा समय देखना पड़ेगा। ये मैं आपको रिसेंट रिट्रेसमेंट का एरिया बताया कि पेटीएम लेटेस्ट में 61.8 के आसपास के एरिया से वापस बैक किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आया था, वापस बैक किया। सिमिलरली क्या पेटीएम फिर से बैक कर सकता है, क्या फिर से रिट्रेस कर सकता है? मतलब ये तो बैक हुआ, मतलब ट्रेंड बुलिश था, बुलिश ट्रेंड में बीच में एक रिट्रेस बैक आया, ठीक है। मार्केट बुलिश था, बुलिश ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेस का मतलब रिवर्स नहीं होता, रिट्रेस का मतलब कुछ दिनों के लिए मार्केट में थोड़ा डाउन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन देखता है, उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड लेता है। मेरा पर्सनल मानना है पेटीएम के बारे में, ऐसा किसी भी चीज के बारे में आप थोड़ा सा करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं रिसेंटली भी, अगर आप लोग क्लास के साथ 2-3 महीने से कनेक्टेड हैं, तो आप लोग जरूर इस बात का ख्याल करेंगे कि मैंने पेटीएम के बारे में, जब पेटीएम 500 550 में चल रहा था, मैं तब भी बोला था कि मार्केट इसका ग्रो करेगा। और अगर आप देखें, पेटीएम बार बार 500 550 जोन से, ये देखिए मूव कर रहा है, फिर रिट्रेस कर रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर रिट्रेस कर रहा है, बीच बीच में थोड़ा छोटा छोटा रिट्रेसमेंट भी दिया, फिर मूव किया, फिर रिट्रेस किया, फिर मूव किया, फिर रिट्रेस कर रहा है। मतलब ये अप डाउन होते होते, ये जो वोलाटिलिटी होते होते अल्टीमेटली ये मूव कर रहा है।
इसी तरह से करते करते 550 से 500, 550, 60 से आज के डेट में 728 में चल रहा है, लेकिन बीच में एक बार 841 में भी चला गया था। तो पॉइंट इज दैट कि अब फिर से 800, 850 जोन में पेटीएम जाएगा? चांसेस तो पूरा है सर, चांसेस तो पूरा है। बस इसी तरह से आप ट्रेंड पहचान सकते हैं, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा बार बार हुआ है। तो कहने का मतलब है, लेकिन बार बार जो हो रहा है उसका रेशियो क्या है, वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैं कल समझाने का कोशिश कर रहा था। मैं बस सॉफ्टवेयर में इशू था बोल के आपको मैं प्रैक्टिकली शो नहीं कर पाया, जो मैं अभी आपको शो कर पा रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बात है कि बीच बीच में थोड़ा परसेंटेज ऑफ रेशियो कम भी हो सकता है। लाइक 23.6 में आके भी मार्केट, जैसे यहाँ पर कभी कभी देखिएगा छोटा छोटा जोन भी क्रिएट किया है ना, स्मॉल जोन। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक स्मॉल रिट्रेसमेंट था, है ना, उसके बाद फिर से इसके यहाँ पर फिर से और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था। तो ऐसा छोटा छोटा रिट्रेसमेंट मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। तो 23.6 पहला रिट्रेसमेंट जोन होता है, फिर 38.2, फिर 61.8। अगर 61.8 को क्रॉस करके मार्केट चला जाता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि 78.6, ठीक है। ऐसे जोन में जब मार्केट चला जाता है इसका मतलब वो डाउनफॉल में जा रहा है, मतलब वो ना रिट्रेस से ज्यादा रिवर्सल हो जा रहा है। मतलब मार्केट का मूवमेंट पूरा नेगेटिव में जा सकता है, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकता है या नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है। वो रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में फर्क होता है। रिवर्सल का मतलब जो मार्केट इतना दिन से अच्छा जा रहा था वो मार्केट पूरा नीचे जाएगा। रिट्रेसमेंट का मतलब जो मार्केट अच्छा जा रहा था वो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। समय लेगा, टेक टाइम, ये समय लेता है, बट अल्टीमेटली ग्रो करता है। अब अल्टीमेटली अपने ट्रेंड पे वापस आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप इसका पीछे का बैकग्राउंड को समझेंगे तो आप मार्केट ट्रेंड को इसी तरह से पहचान सकते हैं। सिमिलरली रिसेंट ट्रेंड में निफ्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रिसेंट ट्रेंड में अगर आप निफ्टी को देखो, अब देखो निफ्टी को, अगर आप निफ्टी में भी, निफ्टी के अंदर भी आप लगाइए रिट्रेसमेंट लेवल, मैं इस लेवल में लगाता हूँ। ये देखिए, ये मैं हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को जोड़ दिया। कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जब 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 निफ्टी 17806 में पहले भी था, ठीक है, 17806 में निफ्टी पहले भी था। उसके बाद निफ्टी, देखिए उसके बाद निफ्टी नीचे आया 23.6% का जो जोन था, ठीक है, दैट इज ये जोन, ठीक है। ये देखिए 23.6, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर से नीचे का किया, ये मेरे को ऐसा करना चाहिए था, बुलिशनेस। एक सेकंड मैं इसको चेंज करता हूँ। मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे लेता हूँ तो वो बेयरिश जोन बताता है, ठीक है। तो आपको पहले ना, अगर बुलिश जोन देखना है तो आपको ऐसा लगाना है, पहले नीचे का चूज कर लीजिए, फिर ऊपर का चूज कर। ये समझ में आ रहा है ना देवजीत बाबू? अगर हम यहाँ से यहाँ तक का करेंगे ना तो वो बेयरिश जोन को बताएगा। এটা এটা আরেকবার রিপিট করুন না, এটা আরেকবার বলুন। देखिए मैंने यहाँ पर जब भी हम लोग पुट करेंगे ना, अगर आपको बियरिश मार्केट में रिट्रेसमेंट देखना है तो पहले आप लेवल को, मतलब अपर लेवल को पहले चूज करना है आपको, ठीक है। लुक एट सर, ये देखिए अगर मैं फर्स्ट में, अगर मैं अपर लेवल को अगर पहले चूज करता हूँ और डाउन लेवल को मैं बाद में चूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देखिए मेरा रिट्रेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपोजिट काम करता है। मतलब ये देखिए 23.6 नीचे दिखा रहा है, 38.2 उसके ऊपर, 61.8 उसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये बेरिश मूवमेंट में है, जो मैं कल समझाया था, जो मैं कल एक्चुअली समझाया था कि ये बेरिश के मूवमेंट को देखना है। बेरिश मूवमेंट क्या होता है, मार्केट बेरिश है बट क्या बीच बीच में रिट्रेस किया है? देखिए यहाँ पर मार्केट बेरिश था, बीच में थोड़ा सा रिट्रेस किया, देखिए 38.2 तक गया। ये देखिए मार्केट बेरिश है, लेकिन मार्केट बीच में रिट्रेस करके 38.2 जोन तक गया, वापस मार्केट नीचे आया। मतलब लेकिन इसके बाद मार्केट रिवर्स किया, इसके बाद मार्केट रिवर्स किया और बीच बीच में छोटा छोटा रिट्रेसमेंट देता गया। ऐसा पहले भी हुआ है,
तो ये बियरिश मार्केट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको बुलिश मार्केट का देखना है तो आपको क्या करना है, जाना है, तीव्र रिट्रेसमेंट चूज करना है, और आप यहाँ से पहले लोअर वर्जन को, मतलब पहले लोअर पॉइंट को चूज करें, फिर अपर पॉइंट को चूज करें। अगर आप इस तरह से समझते हो तो इसी तरह से नेक्स्ट लेवल में, जैसे यहाँ पर करंट ही देखिए, निफ्टी का जो करंट रिट्रेसमेंट लेवल है, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट जोन में घूम रहा है ना। देखिए 23.6 जोन के अंदर ये घूम रहा है बेसिकली। अगर ये नीचे तोड़ता है तो 38.2 तक जा सकता है, लेकिन अभी कितना दिन तक इसमें रहेगा, ये मार्केट सेंटीमेंट को समझना है। हेलो, दिखाई दे रहा है ना ज्योति? ज्योति देवजीत बाबू, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ देखते पाচ্ছি। है ना। करेंटली ये 38.2 जोन में है, मतलब ये फिबोनाची का 23.6 जोन में है। अगर ये जोन क्रॉस कर देता है, या अगर इसको ब्रिज कर देता है तो 38.2 में जाएगा। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 61.8 तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, जैसा ऐसा पहले भी हुआ है, ये देखिए। लेकिन वो बहुत लंबा छलान होगा, एंड वो टाइम बहुत अच्छा रहता है बाई करने के लिए। अगर मार्केट 61.8% रिट्रेस करता है, मतलब बैक करता है, रिट्रेस करता है, तो बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। बट यही देखना है अभी कि करंट मूवमेंट क्या बता रहे हैं। सर मेरे को नहीं लग रहा है कि 61.8 तक अभी मार्केट आएगा, अभी तो नहीं आएगा, ये करंटली मेरा मानना है। मार्केट को अभी मार्केट अभी साइडवेज में चलेगा, और दुर्गा पूजा दिवाली तक, दुर्गा पूजा के टाइम पे थोड़ा बहुत रिट्रेस का मूवमेंट आ सकता है। बट अभी मार्केट इसी जोन में रहते फिर 18,000 क्रॉस करके 19,000 की तरफ भी जा सकता है, ये मेरा को लग रहा है। ये मेरा करंट इकोनॉमिक परसेप्शन है। साइडवेज में रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा करेक्शन करेगा फिर, लेकिन वो अल्टीमेट ट्रेंड में रहेगा। अब देखिए क्या होता है। ये मैं आज के डेट में बताया, अगर कल कुछ और दिखता है तो चेंज हो सकता है, मार्केट ऑलवेज चेंजिंग सर। लेकिन करेंटली मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग ये सभी पैरामीटर को साथ लेते हुए चलना सर, ठीक है। सभी पैरामीटर को साथ लेते हुए चलना, तो आप भी एनालिसिस कर पाओगे मार्केट मूवमेंट क्या हो सकता है। लेकिन अभी टेक्निकल मैटर तो बाद में फिर से मैं बात करूंगा, लेकिन करेंटली मेरा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है गामा, ठीक है। हम लोग सर ये डेरिवेटिव क्लास है, तो हम लोग यहाँ पर मेनली डेल्टा गामा थीटा पे बात कर रहे हैं अभी। तो डेल्टा गामा किस तरह से आपको ऑप्शंस में हेल्प करता है, मैं आपको बताया कि आप चाहो तो स्ट्रेटेजी बिल्डर के बेसिस में या वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हैं आप, वर्चुअल में पैसा नहीं लगता, आप डायरेक्टली जो भी आप सीख रहे हैं आप चेक कीजिए उसको, लेकिन थोड़ा और समय दीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। तो इतना दिन से हम लोग डेल्टा के बारे में बात कर रहे थे, जस्ट लुक हियर, इतना दिन से हम लोग डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मार्केट एक ऐसा चीज है ना, इसके बारे में कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई भी, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला भी अगर वापस आ जाए वो भी नहीं बता सकता कि मार्केट एग्जैक्टली किधर जाएगा। मार्केट किधर जाएगा ये तो मार्केट को ही पता है। तो फिर सर वही तो खेल है, मतलब एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है, एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है, जैसे विराट कोहली इंडियन टीम पे सबसे बेस्ट बैटर है, रोहित शर्मा सबसे बेस्ट बैटर है। क्या वो बेस्ट है बोल के वो हमेशा सही बता सकता है कि आज हम लोग इतना सही खेलेंगे, या फिर आज हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे? कहना मुश्किल है, लेकिन ये इनर इंस्टिंक्ट होता है, बात को समझिए। ये इनर इंस्टिंक्ट होता है और अपने अंदर का नॉलेज होता है, जो एक अच्छा बैटर को और अच्छा बैटर बनाता है, जो एक अच्छा ट्रेडर को और अच्छा ट्रेडर बनाता है। कोई भी किसी को मार्केट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मार्केट के बारे में एग्जैक्टनेस बताना कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये आप ट्रेंड पैटर्न को सही कर सकते हो, मतलब मार्केट ट्रेंड को आप पहचान सकते हो। अगर कोई कह दिया ना कि मार्केट इधर जाएगा, जरूरी नहीं कि मार्केट उधर ही जाएगा, बट हाँ अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाते हो। मतलब आप एग्जैक्टनेस के साथ, इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, इकोनॉमिक्स ऑलवेज ट्रेंडी होता है, ट्रेंडी या ट्रेंडिंग होता है। आपको ट्रेंड के साथ चलना है, या फिर आपको ट्रेंड को पहले से आइडेंटिफाई करना है, और ये चीज आपको नॉलेज के साथ आएगा। नहीं तो टीवी में इतना सारा एक्सपर्ट बैठते हैं, एग्जैक्ट बता रहा है, ऐसा कोई मिला आपको आज तक? नहीं मिलेगा। हाँ कभी कभी कोई कोई एक्सपर्ट्स है
जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोलता है, बट वो भी एक जगह में आके वो भी थोड़ा सा एज्यूम कर रहे हैं ऐसा बोल देता है, मेरा एजम्पशंस है, मेरा मानना है, ऐसा बोलता है। एकदम श्योर शॉट नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में श्योर शॉट कुछ होता नहीं है, तभी तो मार्केट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर इस मार्केट में अगर एक अपने आप को बिल्ड करना चाहता है तो अपना इनर नॉलेज को बिल्ड कर, अपना इनर इंस्टिंक्ट को बिल्ड कर, जिसमें ये सब टॉपिक आपको हेल्प करेगा। ये जैसे अभी हम लोग ऑप्शंस में सीख रहे हैं ना, हम लोग इतना देर से ऑप्शंस मार्केट में ऑप्शन बेसिक जाने, बेसिक ऑप्शन जार्गन के बारे में बात किए, ठीक है। बाइंग कॉल ऑप्शंस बाई करना कैसे होता है, उसमें क्या क्या देखना पड़ता है, इसके बारे में देखे, ठीक है। फिर हम लोगों ने सेलिंग एंड राइटिंग ऑफ ए कॉल ऑप्शंस, मतलब कॉल ऑप्शंस को सेल कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बात की। पुट के बारे में बात हुआ, कॉल और पुट के बारे में एक समरी भी हम लोगों ने देखा, मतलब दोनों को मिक्स करके कॉल और पुट में डिफरेंस क्या है, दोनों का नेचर क्या होता है, ठीक है, किसको क्या करना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑप्शन चेन को रीड किया। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में आप मनी नेस और मनी एट दी मनी, एट दी मनी, इन दी मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है। ये जो येलो पेल लाइन है ना, ये जो पेल येलो लाइन है, मतलब हल्का मतलब पीला, ठीक है, ये लाइन, ये जो एरिया है, ये बेसिकली ये एटीएम और आईटीएम जोन को ही बताता है। एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम, ठीक है, ये जोन को ही बताता है। इसके बारे में अगर आप लोग मनी नेस का क्लास करोगे, प्लीज एक बार मनी नेस का क्लास वापस देख सकते हो, इसमें मैंने ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है उसके बारे में बता के रखा है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस करने पहुंच गया ग्रीक के अंदर, और ग्रीक में भी बात चल रहा है, ग्रीक में भी बात चल रहा है थोड़ा डिटेल्स में ही, ठीक है। जैसे कि डेल्टा, जैसे कि डेल्टा, जैसे जब भी आप लोग किसी का पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बिल्डअप पे जाएंगे ना, जैसे कि सेंसीबुल, ठीक है, सेंसीबुल के थ्रू से आप बहुत सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जैसे जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, बहुत लोगों के साथ ये लोग काम करता है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे करने जाएंगे ना, तो यहाँ पर कहाँ चला गया, मतलब आपका ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से भी आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इनका कुछ प्रीमियम वैल्यू भी है, इनका कुछ नॉन प्रीमियम मतलब फ्री वर्जन भी है, ठीक है। तो आप वहां पर जाके कर सकते हैं, कुछ रेडीमेड भी इनके पास मिलता है, बट सब कुछ तो बाद में करना है, पहले थोड़ा और कुछ दिन सीख लेना है, ठीक है। तो चलिए सर, मैं आपको डेल्टा के बारे में तो बताया, बट गामा के बारे में कुछ बात करना है आज। डेल्टा के बारे में तो बात हुआ, बट आज मैं थोड़ा गामा के बारे में बात करूंगा। बट गामा के बारे में बात करने के लिए आपको डेल्टा तो बार बार आ जाएगा ना, क्योंकि गामा क्या है, गामा तो डेल्टा का जो चेंजेस है उसी को बताता है, कि डेल्टा कितना चेंज करेगा, इसको बताते हैं गामा। तो गामा जब जब बात करते हैं, गामा के बारे में जब जब बात करेंगे, तब तक डेल्टा सामने आ जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा गामा मिक्सअप करके ही तो चलता है। चलिए मैटर को देखते हैं और स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना भी सीखेंगे। चलिए, कार्वेचर, दी कार्वेचर, अब ये कार्वेचर क्या है, देखिए, वी नाउ नो फॉर ए फैक्ट दैट डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन इज अ वेरिएबल। डेल्टा वेरिएबल है, डेल्टा ऑलवेज वेरी करता है, कहां से कहां तक, आई होप याद है। अगर आप कॉल ऑप्शन डेल्टा चूज करते हो, अगर आप कॉल ऑप्शन डेल्टा चूज करते हो, ये आप किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडर का जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पर जाएंगे ना, आपको ये हमेशा दिखाई दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मानिए, यहाँ पर जब भी आप कस्टम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कुछ नहीं दिखा रहा है क्यों, चार्ट हो गया, चार्ट मतलब कैंडल स्टिक्स वगैरह आ जाता है। कैंडल का कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग सीख रहे हैं ना, वही है, टेक्निकल एनालिसिस वही है, चाहे ऑप्शंस में यूज करो और इंट्राडे में यूज करो, उसमें कोई बदलाव नहीं है सब, ठीक है। मैं मेनली ग्रीक के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर ग्रीक का, यहाँ पर ग्रीक का एरिया आता है, कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं, किसी कारण से कुछ ऑप्शंस मेरे से मिस हो रहा है। ये कॉल और पुट का पूरा चार्ट है आपके सामने, जो मैं आपको ऑप्शन चेन में भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पर ना आपको ग्रीक दिखेगा, मैं ग्रीक कहाँ चला गया वही
किधर चला गया? देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रीक, जब भी कोई ट्रेड के बारे में बात होता है ना, ये देखिए ग्रीक यहाँ पर दिखता है। ग्रीक पे क्लिक करने से, ग्रीक पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए सितंबर 17,600 कॉल ऑप्शंस का, ठीक है, हमारे सामने डेल्टा थीटा गामा सब कुछ दिखा रहा है। ये देखिए, तो बेसिकली मैं आपको यही सब सिखाने वाला हूँ कि डेल्टा थीटा डेका गामा वेगा, इससे आपको क्या समझ में आता है और या इससे थ्रू से आप कैसे अपना समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे पूरा समय दे देंगे ना, उसके बाद धीरे धीरे जब इसको अप्लाई करना सीखेंगे बहुत आसान लगेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट जैसे जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट लगाना भी सीख जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको क्या बताया कि डेल्टा का वैल्यू पहले भी बता के रखा मैं, डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 तक होता है अगर आप कॉल ऑप्शन डेल्टा चूज करते हो तो। अगर आप कॉल ऑप्शन डेल्टा चूज करते हो तो कॉल ऑप्शन डेल्टा पॉजिटिव होता है 0 से लेके 1, और पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है, पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो नेगेटिव होता है 0 से लेके -1। इसको और एक स्केल में भी नापा जाता है, देयर इज अनदर स्केल, ठीक है, स्केल का नाम है 0 to 100 का स्केल, ठीक है, 0 to 100 का स्केल, मतलब 100 में जो लोग सोचते हैं वो बस 0.4 को इंटू 100 कर देता है और कुछ नहीं। तो आप पॉइंट में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग शो कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है ना। व्हाट इज द मेन खेल? सर मेन खेल यह है कि जो भी डेल्टा का वैल्यू होता है ना, जैसे मानिए ये चीज मैं पहले भी बोला, डेल्टा अगर 0.5 है, ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्ट्राइक का एरिया है, ठीक है, ये एटीएम जोन को बताता है। जैसे ये देखिए, अगर आप करेंट प्राइस जोन में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हो, अगर आप करंट प्राइस जोन में मतलब स्पॉट मार्केट जो चल रहा है, अगर आप स्पॉट मार्केट के आसपास, जैसे करंट निफ्टी 17,628 के आसपास चल रहा है, तो 17,628 के आसपास का जो जोन है, दैट मीन्स दिस इज द एरिया, ठीक है, 17,650 600, इसका जो एरिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं प्रीमियम का क्या चल रहा है 77.40 46, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, मतलब अगर आप करंट प्राइस के आसपास हो, इसका मतलब आपका करंट डेल्टा जो होता है ना, ये डेल्टा 0.5 के आसपास रहेगा। सीरियसली ऐसा ही होता है। और जैसे 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 आपका प्राइस एरिया ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर आप ज्यादा स्ट्राइक चूज कर लेते हो और मार्केट प्राइस नीचे है, इसका मतलब आप ओटीएम में चले जाते हो, आप आउट ऑफ द मनी चले जाते हो। और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस नीचे है, ठीक है, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस नीचे है, मार्केट प्राइस उससे ऊपर जा रहा है, मतलब आप आईटीएम जोन में होते हो, है ना, इन दी मनी जोन में होते हो। अब डीप इन दी मनी, स्लाइड इन दी मनी, ये सब मैंने ऑप्शंस में, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में ऑलरेडी समझा के रखा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता, ये जो आपका डेल्टा का वैल्यू अगर 0.5 के अंदर है, इसका मतलब आप ये एटीएम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0.5 का जो एरिया है, ठीक है, 0.5 का जो एरिया है, इसमें आप एटीएम जोन के आसपास होते हैं। और जैसे जैसे आपका डेल्टा, जैसे जैसे आपका डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू जैसे जैसे 0.5 से 0.6 0.8 1 के तरफ जाता है, आप धीरे धीरे आईटीएम जोन में चले जाते हैं, ठीक है। और ये कॉल ऑप्शंस के केस में होता है, पुट ऑप्शंस का केस उसका ठीक ऑपोजिट होता है ना, उसका ठीक ऑपोजिट होता है। सो व्हाट इज द केस हियर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि डेल्टा बढ़ता है तो आप आईटीएम में जाते हो, डेल्टा मिडिल में होता है तो आप एटीएम में रहते हो, डेल्टा 0.0 से लेके 0.4 के बीच में है, मतलब आप ओटीएम में रहते हो, मतलब आउट ऑफ द मनी में रहते हो। अब इसके ऊपर बेस करके आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। जैसे कि ब्लू लाइन जो है वो कॉल ऑप्शंस का है। If you look at the blue line representing the delta of a call options, it is quite clear that it traverses between 0 and 1, maybe from 1 to 0, and the situation would demand. Similar observations can be made on the red line representing the put options delta, except the value changes between 0 to -1. पुट में क्या हुआ है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये मैं पहले भी बोल के रखा, डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव होता है, बस इस बात का ध्यान रहना पड़ता है, बाकी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट वही है, जितना जितना डेल्टा आपका -1 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आप आईटीएम में जाओगे।
जैसे जैसे आपका डेल्टा 0 से लेके 0.4 के बीच में रहेगा, आप मोटा मोटी ओटीएम में रहोगे, और जैसे जैसे आप -0.5 के आसपास रहोगे आप एटीएम में रहोगे। कॉन्सेप्ट वही है, बस इसका माइनस फॉर्मेशन चलता है, पुट में माइनस फॉर्मेशन चलता है, बिकॉज पुट ऑप्शंस बायर का कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग पहले ही पढ़ के आए। So what is the case now? The graph re-emphasizes what we already know, that is the delta is a variable, delta vary करता है and it changes all the time, और delta हमेशा बदल सकता है। कैसे? Given this, the question that one needs to answer, इसके लिए दो क्वेश्चन का जवाब सबके मन में आ रहा है, ठीक है? I know the delta changes, हमें पता है कि डेल्टा बदलता है, but why should I care about it? डेल्टा बदले तो एक ट्रेडर का क्या? पॉइंट टू बी नोटेड सर, डेल्टा 0.4 से 0.5 हो जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर ये देखिए डेल्टा 330 मतलब 0.3, ठीक है, डेल्टा 0.3, कल डेल्टा 0.3 से 0.4 हो जाएगा, परसों 0.5 हो जाएगा, तो क्या इससे ट्रेडर का क्या? पॉइंट टू बी नोटेड सर, डेल्टा बदले तो ट्रेडर का क्या? ठीक है, डेल्टा बदले तो ट्रेडर का क्या? तो ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है कि डेल्टा बदले तो ट्रेडर का क्या। तो आई नो द डेल्टा चेंजेस, हमें पता है कि डेल्टा वैरी करता है 0 से 1 के बीच में, बट इससे एक ट्रेडर का क्या फर्क पड़ता है? इफ द चेंज इन डेल्टा रियली मैटर्स, हाउ डू आई एस्टिमेट द लाइकली चेंज इन डेल्टा? अगर डेल्टा चेंज इतना ही मैटर करता है तो कितना डेल्टा का चेंज एस्टिमेट करना पड़ता है और कैसे एस्टिमेट करना पड़ता है? हाउ डू आई एस्टिमेट द लाइकली चेंज, मतलब डेल्टा कितना बदल सकता है, और इसके ऊपर बेस करके मेरा स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है या फिर मेरा परसेप्शन क्या बन सकता है। थोड़ा समय दीजिए, बहुत सारा मन का जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन देखिए एक बात, ये जो आज अगर आपका क्लास समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब यही है कि इससे पहले हम लोग डेल्टा के बारे में डिस्कशंस करके रखें। अगर पहले हम लोग डेल्टा में क्लास नहीं करते ना तो आज आपको ये बात समझ ही नहीं आता। इसीलिए मैं बीच बीच में ना आपको एप्लीकेशन से ज्यादा मैथ्स पे या फिर जो उसके कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ ज्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एप्लीकेशन आज नहीं तो कल समझ जाओगे, लेकिन पहले आपके मन में वो जो धारणा है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर करना पड़ता है। आगे देखिए जो दो क्वेश्चन का जवाब आपके सामने अभी आएगा कि डेल्टा बदलता है तो ट्रेडर का क्या, एंड अगर डेल्टा रियली मैटर्स हाउ डू आई एस्टिमेट द लाइकली चेंज इन डेल्टा। We will talk about the second question first, इसका जवाब पहले देंगे, and I am reasonably certain the answer to the first question will reveal itself as we progress through the chapter। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा का चेंज ट्रेडर का क्या फर्क करता है, एक ट्रेडर को डेल्टा चेंज से क्या लेना देना है, ये भी आपको चैप्टर जैसे जैसे मूव ऑन होता जाएगा ये भी धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। As introduced in the previous chapter, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में गामा के बारे में जाने, और गामा के अंदर हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम के बारे में बात कर रहे थे, याद है ना? वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड स्पीड, है ना? वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में मैंने बात किया था। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव वही होता है जो वेलोसिटी के बेसिस में स्पीड में चेंजेस आता है, स्पीड के बेसिस में आप प्लेस में चेंजेस आता है। एग्जैक्टली वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। हो सके तो प्रीवियस लेक्चर वापस सुन लीजिएगा, आपको ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में फिर से आ जाएगा। सो इंट्रोड्यूस दी प्रीवियस चैप्टर हम लोग गामा के बारे में बात किए। डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम को आइडेंटिफाई करने का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माना जाता है गामा को स्टॉक मार्केट में। ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कर्वेचर ऑफ द ऑप्शन गिव्स द रेट एट व्हिच द ऑप्शन डेल्टा चेंजेस। क्या बताता है गामा? गामा हमें ये बताता है कि डेल्टा का रेट कितना चेंज होगा एज द अंडरलाइन चेंजेस। स्पॉट मार्केट चेंज होता है, मतलब मानो कि स्पॉट में निफ्टी चेंज हो रहा है, डेल्टा चेंज हो रहा है, तो डेल्टा कितना चेंज करेगा ये गामा बताता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, स्पॉट मार्केट चेंज होने होता है तो डेल्टा चेंज होता है, लेकिन डेल्टा कितना चेंज होगा? से फॉर एग्जांपल ऑप्शन मार्केट में अगर निफ्टी का ऑप्शन यूज करते हैं, निफ्टी 17,628 से मानो 17,650 तक जा रहा है, ठीक है, या 670 तक जा रहा है, ठीक है, तो स्पॉट मार्केट चेंज के बेसिस में डेल्टा बदलता है, डेल्टा बदल जाएगा। मैं आपको अभी समझाता हूं कैसे डेल्टा बदल जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझ दो। डेल्टा बदल जाएगा, लेकिन डेल्टा कितना बदलेगा ये क्या कौन बताता है? ये गामा बताता है। डेल्टा कितना बदलेगा ये गामा बताता है।
अरे वाह, एक के बारे में दूसरा लोग बताता है। हाँ सर, एक के बारे में दूसरा जन बताता है। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आपके मन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट है ना क्लियर हो जाएगा। देखिए, गामा इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेल्टास gained or lost per 1 point change in underlying. गामा क्या है? गामा इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेल्टास गेन, डेल्टा का जो गेन है और डेल्टा का जो लॉस है। मतलब डेल्टा मानो 0.5 है, 0.5 से अगर 0.6 हो गया तो 0.1 का गेन, 0.5 से मानो 0.4 हो गया तो 0.1 का लॉस। तो क्या हो गया? गामा इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेल्टास गेन्ड और लॉस्ट पर 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, पर 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। मतलब 17,600 अगर निफ्टी का करंट मार्केट चल रहा है, 17,600 से अगर 17,601 हो जाता है तो निफ्टी 1 पॉइंट में बदला तो डेल्टा भी 1.1 में बदल सकता है। ठीक है, उसका जो बदलना होता है वो बदलने का कैलकुलेशन क्या होता है, यही यही समझना है सर। इसी के लिए मुझे आपके साथ कुछ एग्जाम्पल अभी बात करना है। तो गामा इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेल्टा गेन्ड और लॉस्ट 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन विद द डेल्टा इंक्रीजिंग। जब जब डेल्टा इंक्रीज करता है बाय द अमाउंट ऑफ गामा व्हेन द अंडरलाइन राइजेस, जब स्पॉट मार्केट बढ़ता है, एंड फॉल कब कब गिरता है? जब अंडरलाइन गिरता है। मतलब अगर निफ्टी फॉल करे, अगर निफ्टी फॉल करता है बाय द अमाउंट ऑफ द गामा व्हेन द अंडरलाइन फॉल्स, जब अंडरलाइन फॉल करेगा गामा के ऊपर बेस करके डेल्टा भी फॉल करेगा। जब निफ्टी इंक्रीज करेगा गामा के ऊपर बेस करके डेल्टा भी इंक्रीज करेगा। अरे वाह, गजब पॉइंट है। लेकिन सर समझाओ थोड़ा, अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है। यस, मैं आपका डाउट समझ सकता हूँ। एग्जाम्पल जरूरी है, यस एग्जाम्पल जरूरी है, तो जरूरी एग्जाम्पल सीखते हैं। चलिए देखिए, निफ्टी स्पॉट 8326, निफ्टी स्पॉट 8326 मान के चलिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, थोड़ा पुराना डेटा है। मतलब जैसे अभी निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 17,628, मैं एक पुराने डेटा से बात कर रहा हूँ। जब निफ्टी का स्पॉट चल रहा था 8326 पे, फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन वही है। मजा का बात बताएं सर आपको, ये जो मैं आपको ऑप्शन चेन सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको किसके ऊपर सिखा रहा हूँ? इक्विटी के बारे में सिखा रहा हूँ ना। सेम नॉलेज को यूज करके आप करेंसी मार्केट में भी काम कर सकते हैं, सेम नॉलेज को यूज करके आप इंटरेस्ट रेट मार्केट में भी काम कर सकते हो, सेम नॉलेज को यूज करके आप कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हो। बिकॉज ये जो मैथमेटिकल पैरामीटर है ना, ये मैथमेटिकल पैरामीटर इक्विटी में भी जैसे काम करता है, करेंसी पे भी सेम काम करता है, इंटरेस्ट रेट में भी सेम काम करता है, कमोडिटी डेरिवेटिव में भी सेम काम करता है। सर क्या बात करते हो? अरे मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। मतलब करेंसी डेरिवेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट, कमोडिटी डेरिवेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ एक बात है, एक बात है सर, इक्विटी का फंडा अलग होता है, करेंसी का फंडा अलग होता है, इंटरेस्ट रेट का फंडा अलग होता है, और कमोडिटी का फंडा अलग होता है। अगर आप सबका फंडा को क्लियर कर लेते हो तो फिर धीरे धीरे आप हर एक चीज में अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो। फंडामेंटल सबका अलग होगा ऑब्वियसली, बिकॉज सभी कोई डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटी इज डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेकिन इसका जो टेक्निकलिटी है, इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसका जो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है, वो सेम पैरामीटर में काम करता है। सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन के थ्रू से इक्विटी भी सॉल्व हो सकता है, करेंसी भी सॉल्व हो सकता है, इंटरेस्ट रेट भी सॉल्व हो सकता है, कमोडिटी भी सॉल्व हो सकता है। इवन जो इंडिया में नहीं चलता इतना आज के डेट में, मतलब गवर्नमेंट नहीं चलाता लेकिन प्राइवेट कंपनी चलाता है, बिटकॉइन। बिटकॉइन भी, मतलब जिसको हम लोग बिटकॉइन नहीं बोलते हैं ना सर। अरे कुछ बिटकॉइन कंपनी का नाम क्या है? हम बिटकॉइन तो एक ब्रांड का ही नाम है। ठीक है, मतलब बिटकॉइन में भी हो सकता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो मानिए, मान के चलते हैं अभी एग्जाम्पल जो है, निफ्टी का स्पॉट है 8326, आपने स्ट्राइक चूज किया 8400, पॉइंट टू बी नोटेड सर। देखिए केस बन रहा है अभी, स्पॉट है 8326, स्ट्राइक है 8400, ऑप्शन टाइप है कॉल ऑप्शन, ठीक है सीई। नाउ टेल मी, अगर आप 8400 स्ट्राइक चूज करते हैं और अगर निफ्टी 8326 है, आप ओटीएम में रहोगे कि आईटीएम में रहोगे?
ओटीएम में आप ओटीएम में रहोगे, है ना? ज्योति बात समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत ज्यादा ओटीएम की स्लाइटली ओटीएम? स्लाइटली ओटीएम। देखिए सिमिलर चीज आप करंट मार्केट के साथ भी समझ सकते हैं। 8326 निफ्टी का स्पॉट मैं बता रहा हूँ, स्ट्राइक है 8400, मतलब स्ट्राइक थोड़ा ज्यादा है, स्पॉट थोड़ा कम है। स्ट्राइक थोड़ा ज्यादा है, स्पॉट थोड़ा कम है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप स्ट्राइक थोड़ा ज्यादा ले लेते हो, से फॉर एग्जांपल आप 17,750 स्ट्राइक ले लेते हो, ठीक है, और आपका स्पॉट चल रहा है 17,600, 17,600 समथिंग, ठीक है, तो 17,600 में स्ट्राइक स्पॉट चल रहा है और आप चूज कर रहे हो स्ट्राइक 17,750, ठीक है, इसका मतलब आप ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और इसलिए ये लोग भी व्हाइट कलर में इसको दिखाते हैं कॉल के केस में। पुट के केस में देखो, ये पुट के केस में ओटीएम एरिया है, ठीक है, और ये जो है ये एटीएम का जोन है, ठीक है, जो स्पॉट मार्केट के आसपास होते हैं और धीरे धीरे एटीएम से आईटीएम की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एटीएम आईटीएम एंड ओटीएम कब कब हो रहा है, इसका एक स्पेशल ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं। निफ्टी का स्पॉट 8326, स्ट्राइक 8400, ऑप्शन टाइम कॉल ऑप्शंस, मनीनेस ऑफ इन ऑप्शंस क्या है, स्लाइटली ओटीएम है, आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। अच्छा, प्रीमियम एज पर द कॉन्सेप्ट यहाँ पर 26 माना गया है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग प्रीमियम जो है उस पर लेके बात नहीं करेंगे, वो तो लास्ट प्रीमियम है, बट प्रीमियम चेंज कितना हो सकता है उसके उसके बारे में कैसे आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, डेल्टा 0.3 बता रहा है, मतलब अगर कोई 0 से 100 का स्केल यूज करता है मतलब 30, ठीक है, 0.3 इंटू 100 कर देने से जो आ जाएगा 30%, तो डेल्टा इज 30, मतलब 3। कभी कभी आपको 30 भी नजर आएगा, ठीक है, मतलब वो 0 to 100 सेम कॉन्सेप्ट है, 0.3 और 30 सेम कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा इज 0.3, गामा 0.0025, 0.0025, ये गामा है। गामा के कैलकुलेशन मैंने लास्ट दिन समझाया था। चेंज इन स्पॉट 70 पॉइंट्स, चेंज इन स्पॉट 70 पॉइंट्स, मतलब स्पॉट मार्केट 8,326 से 8,326 प्लस 70 हो रहा है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि चेंज इन स्पॉट 70 में बदलेगा, ठीक है, 70 पॉइंट में आप मूव होगा निफ्टी में, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर ये 70 पॉइंट में, 70 की जगह 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, वो फर्क नहीं करता, बट आप मैटर को समझिए। अगर चेंज इन स्पॉट 70 पॉइंट्स है, न्यू स्पॉट प्राइस अगर 8326 प्लस 70 है, तो कितना हो जाएगा 8396। तो आप पहले 8326 में थे, अब आप आगे 8396 में। नाउ क्वेश्चन इज दैट न्यू प्रीमियम क्या होगा, न्यू डेल्टा क्या होगा, और न्यू मनीनेस क्या होगा। अच्छा, मुझे मनीनेस बता सकते हैं आप? प्रीमियम और डेल्टा में कैलकुलेशन है, बट मनीनेस ऐसे ही देख के बताया जा सकता है। आप कौन से जोन में आ गए मनीनेस में? आईटीएम, एटीएम ना ओटीएम? मतलब ओटीएम में तो आप थे ही, बोलिए। आईटीएम में है। आईटीएम कैसे? आपका स्ट्राइक तो 8,400 है। এট দ্য মানি হবে নয়তো আইটিএম হবে ইন দ্য মানি। স্ট্রাইক 8,400। न्यू स्पॉट আচ্ছা না 8396। না না স্লাইডলি ওটিএম হবে স্লাইডলি। इसको ओटीएम से ज्यादा एटीएम कहने से अच्छा रहेगा ना, হ্যাঁ এট দ্য মানি है ना? কাছাকাছি बिकॉज কাছাকাছি। हाँ ऑलमोस्ट सेम, 3-4 पॉइंट इधर उधर एग्जैक्टली हमेशा 8,400 मिलेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब आप एट दी मनी में आ गए, मतलब आपका स्ट्राइक और आपका मार्केट का सिचुएशन, सॉरी आपका स्ट्राइक और आपका स्पॉट का सिचुएशन सेम लेवल में आ गए, तो आप एटीएम जोन में हो। अब एटीएम जोन में आ गए, 70 पॉइंट मार्केट ने मूव किया, 70 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया, और आप ओटीएम से, स्लाइटली ओटीएम से एटीएम में मूव कर गए। ये देखिए, इसीलिए ग्राफ बहुत हेल्प करता है, ये जो ग्राफ बनता है ना, ये सब ग्राफ बहुत हेल्प करता है। ये देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपके सामने ये सब ग्राफ भी इस तरह से नजर आता है। ये देखिए, ठीक है,
कि आईटीएम जोन में जा रहे हैं कि एटीएम जोन में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, डेल्टा को बता रहा है 0 1, ठीक है। ये बेसिकली प्राइस रेंज को बता रहा है, ठीक है। बट आप साथ साथ में आपको डेल्टा के साथ भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक करंट प्राइस जोन को बता रहा है। अब इसको मैं बाद में बात करता हूँ, बट ग्राफ आपको बहुत हेल्प करता है। मतलब 0 से 1 डेल्टा के ऊपर बेस करके, ठीक है, आप स्लाइटली ओटीएम से धीरे धीरे एटीएम पे आ गए, ठीक है। अब एटीएम से आईटीएम में भी जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो तो हो जाएगा। आप ओटीएम से आईटीएम में चले जाओगे, सॉरी ओटीएम से एटीएम में आ गए, एटीएम से आईटीएम में जा चले जाओगे, बट डेल्टा कैसे कैलकुलेट होगा? अब न्यू डेल्टा क्या बन सकता है आपका? देखिए, चेंज इन प्रीमियम इक्वल्स टू क्या हो सकता है? डेल्टा का, प्रीमियम का चेंज के बारे में मैंने डेल्टा में बहुत बात की, वापस देख लीजिए। डेल्टा का चेंज कैसे आता है? प्रीमियम का चेंज डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट, डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट। अगर डेल्टा 0.3 है और चेंज इन स्पॉट अगर 70 है, जो ऑलरेडी हम लोगों को पता चला, तो पुराना डेल्टा 0.3 था और स्पॉट करेंटली 70 में चेंज हुआ, तो 0.3 इंटू 70 इक्वल्स टू 21। तो न्यू प्रीमियम कुड भी 21 पहले था, पहले प्रीमियम 26 था, 26 के साथ 21 का ऐड हो जाए, तो आपका अभी का प्रीमियम हो जाएगा 47। अभी का प्रीमियम हो जाएगा 47, मतलब आसपास, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर, बट इसी तरह से डेल्टा प्रीमियम वैल्यू को डिनोट करता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट डेल्टा, डेल्टा जो चेंज होगा उसका क्या? ये तो प्रीमियम का चेंज पता चल गया, न्यू प्रीमियम हो गया 47। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर डेल्टा, ये तो हो गया एटीएम। डेल्टा का चेंज डिपेंड करता है गामा के ऊपर। अब गामा को हम लोगों ने फिक्स मान के चला 0.0025, जो ऑलरेडी गिवन रहेगा। सो 0.0025 यूनिट्स फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। अगर एक पॉइंट में मार्केट चेंज होता है, ठीक है, तो उतना पॉइंट के बेसिस में 0.0025 गामा के बेसिस में कितना डेल्टा होगा। तो गामा का क्या कैलकुलेशन होता है? डेल्टा चेंज होता है गामा इंटू चेंज इन अंडरलाइन, मतलब गामा इज 0.0025 इंटू 70, सो 0.175। नाउ योर डेल्टा वुड बी, तो आपका डेल्टा क्या हो जाएगा? 0.3 प्लस 0.175, बिकॉज 0.3 आपका पहले से ही था, 0.3 डेल्टा आपका पहले से ही था, ठीक है। अब 0.3 के साथ और 0.175 आपका चेंजेस आया, सो 0.3 प्लस 0.175, 0.3 प्लस 0.175, सो 0.475। now यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैटर आ गया। अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग का डेल्टा 0.475 पे आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली एटीएम जोन पे आ जाते हो। सोचो, तनिक सोचो, आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो। हाउ? बिकॉज 0.475 मतलब ऑलमोस्ट 0.5, 0.475 का मतलब क्या होता है? यू आर ऑलमोस्ट ऑन 0.5 रेंज, मतलब डेल्टा 0.5 के आसपास आ गया, और 0.5 मतलब एटीएम के पास आ गए आप, बिकॉज 0.5 ऑलवेज एटीएम जोन को डिनोट करता है। अगर कभी भी किसी ऑप्शंस में डेल्टा आपको 0.5 नजर आता है, 0.5 नजर आता है, इसका मतलब आप एटीएम में हो, और 0.5 के आसपास, जैसे कि करंट एग्जांपल में 0.475 आया, तो 0.475 मतलब ऑलमोस्ट आप एटीएम के आसपास हो। तो कहने का मतलब क्या था कि गामा आपको क्या हेल्प किया? गामा डेल्टा का चेंज को हेल्प किया कि डेल्टा किधर जा सकता है। और डेल्टा देख के आपको क्या पता चल गया? डेल्टा को देख के, डेल्टा का असम्पशन से आप मार्केट एटीएम जोन में जाएगा, मतलब ऑप्शन ट्रेडर एटीएम जोन में पहुंच जाएगा कि ओटीएम में रह जाएगा, उसका आइडिया लग जाएगा आपको। सिमिलरली और भी चीजें हैं आपके सामने, आप देखिए। तो फिर हमारा जो 3 क्वेश्चन का जवाब था, पहला न्यू प्रीमियम कितना हो सकता है? अप्रॉक्स 47 आ सकता है। रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा कितना हो सकता है? हम लोगों ने देखा 0.175 डेल्टा चेंज हो सकता है, तो न्यू डेल्टा वुड बी 0.3 प्लस 0.175, तो 0.475 आपका डेल्टा हो सकता है। और 0.475 डेल्टा का मतलब ऑलमोस्ट 0.5, और 0.5 मतलब एटीएम। तो ये जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा मार्केट के बारे में, ये सब आंखों देखी हो जाएगा आपको, मतलब आप देखते ही समझ जाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ। तो व्हेन निफ्टी मूव्स
जब निफ्टी 8326 से 8396 में मूव कर रहा है, आपका एजम्पशंस परसेप्शन मूवमेंट की तरफ है, तो आप 8400 कॉल ऑप्शंस प्रीमियम को लेके खेल रहे थे, तो ये 8400 कॉल ऑप्शंस प्रीमियम ने प्रीमियम 26 से 47 हुआ और आपका डेल्टा 0.3 से 0.475 हुआ, क्योंकि मार्केट 8326 से 8396 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपका प्रीमियम भी इसी तरह से बदलेगा और आपका डेल्टा भी इसी तरह से बदलेगा। अब मार्केट जब बेयरिश होता है तब क्या होगा वो भी समझ जाएंगे सर। एक कॉल ऑप्शन ट्रेडर, एक कॉल ऑप्शंस बायर दोनों तरफ से समझ सकता है। नोटिस चेंज इन 70 पॉइंट्स, द ऑप्शन ट्रांजिशंस फ्रॉम स्लाइटली ओटीएम टू एटीएम। 70 पॉइंट में मार्केट में मूवमेंट रहा है, सिर्फ 70 पॉइंट में। 70 पॉइंट्स मूवमेंट में आप स्लाइटली ओटीएम से एटीएम में चले गए, व्हिच मींस द ऑप्शन डेल्टा हैज टू चेंज फ्रॉम 0.3 to somewhere close to 0.5, and this is exactly what's happened here. Further, let us assume Nifty moves up another 70 points. हम लोग ये मान रहे हैं कि निफ्टी और 70 पॉइंट में बढ़ेगा, हम लोग ये मान रहे हैं कि निफ्टी और 70 पॉइंट्स में मूव करेगा। अगर और 70 पॉइंट्स में मूव करता है, करंट मार्केट क्या है 8396, आपका कॉल ऑप्शंस क्या है 8400 स्ट्राइक, पहले का स्पॉट है 8396। अगर 70 पॉइंट में फिर से मूव करता है मार्केट 8396 प्लस 70, तो आपका न्यू मार्केट हो सकता है 8466। प्रोजेक्शन है, ओल्ड प्रीमियम 47 था, ओल्ड डेल्टा 0.475 था, चेंज इन प्रीमियम कैसे होगा 0.475 इंटू 70, ओल्ड डेल्टा इंटू मार्केट चेंज, तो 33.25 में प्रीमियम चेंज, तो न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा 47 प्लस 33.25। क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है प्रीमियम भी बदल जाएगा कॉल ऑप्शंस बायर के लिए। तो जो प्रीमियम पहले 47 चल रहा था, अभी वही प्रीमियम आपका 33.25 में बढ़ सकता है और आपको 80.25 का जरूरत पड़ सकता है। तो मार्केट में कितना बदलेगा उसके ऊपर बेस करके आप प्रीमियम का भी प्रोजेक्शन समझ सकते हो कि आपका प्रीमियम न्यूली क्या हो सकता है। न्यू मनीनेस, अब देखिए तो मनीनेस क्या होगा। आप एटीएम में थे, क्या आप एटीएम से आईटीएम जोन में जा सकते हो क्या? देखो यहाँ पर आईटीएम तो ऐसे ही नजर आ रहा है, क्योंकि आईटीएम में रहने का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर स्पॉट मार्केट में स्पॉट प्राइस अगर 8466 है, स्ट्राइक अगर सॉरी आपका स्ट्राइक 8400 है और स्ट्राइक से अगर स्पॉट ज्यादा है, अगर स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट मार्केट हाई चल रहा है, मतलब आप आईटीएम में हो। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, अब स्लाइटली आईटीएम कि डीप आईटीएम दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आईटीएम में हुआ इन दी मनी जोन में। अब यहाँ पर देखिए आप अगर डेल्टा को भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना विद द हेल्प ऑफ गामा, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गामा का वैल्यू को सेम रख दिया, लाइक 0.0025 का जो चल रहा था। तो अगर मेरा गामा 0.0025 है और अगर मार्केट चेंज मेरा 70 है, तो मेरा डेल्टा कितना हो जाएगा 0.175। तो पहले मेरा डेल्टा था 0.475, नाउ मेरा डेल्टा है 0.175 में चेंजेस, तो 0.475 प्लस नाउ 0.175 दोनों मिलके हो जाता है 0.65, एंड 0.65 मतलब आईटीएम डेल्टा। 0.65 अगर डेल्टा का वैल्यू है, इसका मतलब आप इन दी मनी जोन में हो। अब इन दी मनी जोन में मैटर क्या है कि मार्केट ग्रोथ स्टेज में है। अब आपको मार्केट का ये जो बुलिशनेस है, इस पे अगर आपका भरोसा है तो टिके रहो, अगर भरोसा नहीं है तो नीचे मतलब छोड़ दो, और क्या। ये देखिए मैं आपको ये चीज समझाया था, पहले भी समझाया था कि जब जब मार्केट 0.5 से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे अभी करेंटली मेरा डेल्टा कितना आया, करेंट डेल्टा कितना आया 0.65, तो 0.65 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब डेल्टा मार्केट बुलिश है, ये डेल्टा का 0.65 का मतलब मार्केट बुलिश है। दिस इज द जोन, एटीएम से आईटीएम में जा रहे हो आप, एटीएम से आईटीएम में जा रहे हो आप, मतलब स्पॉट मार्केट हायर है स्ट्राइक प्राइस से, स्पॉट मार्केट हायर है स्ट्राइक प्राइस, और आप इन दी मनी जोन में आते हो। इसी तरह से मार्केट प्रोजेक्शंस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम क्या होगा, आपका डेल्टा क्या होगा, आपका मनीनेस का क्या होगा। नाउ अनदर एग्जांपल,
अब निफ्टी बढ़ सकता है, निफ्टी गिर भी तो सकता है। अगर निफ्टी 50 पॉइंट में फॉल करता है तो सर हमारा स्ट्राइक था 8400, ओल्ड स्पॉट मार्केट था 8466, मतलब 8466। न्यू स्पॉट क्या हो जाएगा 8466 माइनस 50, 8416। इसका मतलब आप वापस एटीएम में आ गए, क्योंकि आपका स्ट्राइक 8400 है और मार्केट अगर 50 पॉइंट में गिरता है तो आप वापस एटीएम में आ जाओगे। आपका प्रीमियम था 80.25 और आपका पुराना डेल्टा था 0.65। अब आपका प्रीमियम देखो 0.65 इंटू 50, 32.5 में नीचे चला जाएगा क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो न्यू प्रीमियम हो जाएगा 80.25 माइनस 32.5, मतलब 47 में आ जाएगा वापस। न्यू मनीनेस स्लाइटली आईटीएम जोन में रहोगे, स्लाइटली आईटीएम, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी भी ऊपर है 400 से 417, स्लाइटली आईटीएम, इसीलिए डेल्टा थोड़ा सा 0.5 से ऊपर, थोड़ा सा चेंज इन डेल्टा गामा इंटू मार्केट चेंज। गामा इंटू मार्केट चेंज डेल्टा को बता देता है 0.0025 इंटू 50 माइनस 0.125। पुराना डेल्टा कितना था 0.65, उससे माइनस कर दो 0.125, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है इसीलिए माइनस पे है। तो 0.525, तो 0.525 मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर मतलब आप स्लाइटली आईटीएम में, स्लाइटली मतलब जस्ट टच करके। नोटिस हाउ वेल द डेल्टा ट्रांजिशंस एंड एडेयर्स द डेल्टा वैल्यू। ये जो डेल्टा का ट्रांजिशन चल रहा है and adheres the delta value rules we discussed in the RDA chapter. Also you may wonder why the gamma value is kept constant in the above example. Gamma भी तो change हो सकता है। Well, in reality, gamma also changes with the change in underlying. This change in gamma due to change in underlying is captured by third derivative underlying called speed or gamma of gamma, d gamma or d spot. The gamma, the spot. For all practical purpose, it is not necessary to get into these discussions of speed. अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो ना तो आप लोग को उतना जरूरी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर को बहुत रिस्क लेना पड़ता है, तो तब ये कॉन्सेप्ट काम करता है, बट अभी जरूरी नहीं है। अनलाइक द डेल्टा, द गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर फॉर बोथ कॉल एंड पुट। ये बात को याद रखिएगा। जैसे डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, कॉल के केस में पॉजिटिव, पुट के केस में नेगेटिव, बट गामा ऐसा नहीं है। Unlike the delta, the gamma is always positive number for both call and put. Therefore, when a trader is long positions, अगर ट्रेडर लॉन्ग खेलना चाहता है, लॉन्ग मतलब समझ रहे हो ना, लॉन्ग मतलब बाई करके रखना, बाद में सेल करना। अगर ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता है, both calls and puts, the trader is considered long gamma, and when he is short positions options, both call and put, he is considered short gamma. तब ये short gamma long gamma क्या है? For example, consider this: the gamma of an ATM put options is 0.004. अगर अंडरलाइन मतलब अगर निफ्टी 10 पॉइंट में मूव करता है, व्हाट डू यू थिंक द न्यू डेल्टा इज? अगर निफ्टी 10 पॉइंट में, या फिर आपका जो भी स्पॉट है, चाहे पेटीएम हो, रिलायंस हो, जो भी आपका ऑप्शंस है, कोई बैंक हो, बैंक निफ्टी हो, बिफोर यू प्रोसीड आई वुड सजेस्ट यू टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द अबव. Here is the solution. Since we are talking about the ATM put options, the delta must be around -0.5. अगर आप ATM put options में बात करें तो डेल्टा क्या हो जाएगा? -0.5 हो जाएगा, क्योंकि पुट के केस में -0.5 होता है. Put options have a negative delta. Gamma, as you notice, is a positive number. Gamma always positive होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा. गामा का कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब इसके मैथमेटिकल मतलब अंदर में नहीं जाना है, जरूरत है, ठीक है. द अंडरलाइंग मूव्स बाय 10 पॉइंट्स विदाउट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन. अंडरलाइंग 10 पॉइंट में मूव करेगा बट डायरेक्शन नहीं बता रहा है. सो लेट अस फिगर आउट व्हाट हैपेंस इन बोथ केसेस. अगर आप मूव करता है मतलब अगर बुलिश है तो क्या होगा, अगर बेयरिश है तो क्या होगा. केस 1, अंडरलाइंग मूव्स अप बाय 10 पॉइंट्स. अप मतलब निफ्टी जो भी चल रहा था, निफ्टी उसी हालत से 10 पॉइंट में मूव किया. डेल्टा आपका पुट ऑप्शंस है तो -0.5 है. गामा आपका 0.004 है. अंडरलाइंग है 10 पॉइंट का चेंजेस, तो चेंज इन डेल्टा कितना हो जाएगा? गामा इंटू चेंज इन अंडरलाइंग. तो गामा इज 0.004 एंड चेंज इज 10, सो 0.04 इज द डेल्टा. नाउ क्वेश्चन इज न्यू डेल्टा क्या होगा? अगर पुट ऑप्शंस है, तो पुट ऑप्शंस में तो नेगेटिव डेल्टा होता है पहले से ही. इसके साथ आप +0.04 को ऐड करेंगे,
तो प्लस -0.5 प्लस 0.04 करके देखिए 0.46 आ जाएगा। 0.5 प्लस 0.4 कितना आ रहा है, मतलब -0.5 प्लस 0.4 0.04 माइनस 0.5 0.46 करके देखिए नेगेटिव 0.46 आएगा। मतलब पहले आप प्लस को दीजिए फिर माइनस कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव 0.46 आएगा। मतलब क्या हो गया कि आपका पुट ऑप्शंस का डेल्टा 5 से थोड़ा नीचे आ गया। केस 2, अगर अंडरलाइन गोज डाउन बाय 10 पॉइंट्स, अगर निफ्टी 10 पॉइंट में गिरता है, अगर निफ्टी 10 पॉइंट में गिर जाता है तो आपका डेल्टा का क्या होगा। पुट ऑप्शंस के केस में डेल्टा नेगेटिव होता है, गामा पॉजिटिव ऑलवेज रहेगा। चेंज इन अंडरलाइन अगर नेगेटिव 10 पॉइंट्स है, मतलब 10 पॉइंट में अगर मार्केट डाउन जाता है, चेंज इन डेल्टा क्या हो जाएगा, गामा इंटू चेंज इन अंडरलाइन अगेन। सो 0.004 इंटू -10 मतलब -0.004। तो न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा, -0.5 तो था ही, साथ में -0.04। सो -0.5 प्लस -0.04, तो -0.5 के साथ -0.04 को प्लस करो तो आपको -0.54 आता है। मतलब इस बार डेल्टा 5 को क्रॉस कर गया। Here is a trick question for you. In the earlier chapter, we had discussed that delta of the future contract is always 1. So that, what do you think the gamma of the future contract is? ये थोड़ा सोच के मुझे बताइएगा कि अगर डेल्टा ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 होता है, तो गामा ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये थोड़ा सोच के बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एस्टिमेट करना सिखाऊंगा, एस्टिमेटिंग रिस्क यूजिंग गामा। ठीक है, मतलब उसमें हम लोग पैसा लगाएंगे, अगर आपके पास 3 लाख है, अगर आपके पास जो भी मार्जिन है, उसके बेसिस में किस तरह से आप गामा को यूज करके आपका रिस्क को एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी गामा पे बात चलेगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गामा में अभी नेक्स्ट क्लास में चर्चा चलेगा, ये बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा। जैसे गामा खत्म होगा, ठीक है, गामा के ऊपर गामा का मूवमेंट भी देखना है, और जैसे गामा कंप्लीट होगा फिर मैं थीटा, वोलेटिलिटी, और फिर जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा सर जहां पर हम लोग इंटरैक्शंस भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, और फिर धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को एक करके पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स जो है उसको पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शंस का एक दूसरा एरिया होता है, ठीक है, जो एडवांस लेवल ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेटेजी बिल्डअप होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अभी, बट उसका एक अलग ही क्लासेस और अलग ही कोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस वर्ल्ड एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। ठीक है, ये तो मैं करेंटली बेसिक्स में ही पूरा बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारा बेसिक्स है ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डिंग एक अलग ही कोर्स होता है, वो बाद में जब हम लोग कर पाएंगे तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल तभी आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर पाएंगे जब तक आपका बेसिक क्लैरिटी नहीं हो। बेसिक क्लियर नहीं होने से आप कुछ नहीं कर पाओ। इसलिए अगला और 7-8 लेक्चर्स जो भी रहेगा, ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ रहे हैं सर। ठीक है, अगला 7-8 लेक्चर्स रहेगा सर, वो 7-8 लेक्चर्स बहुत वाइटल होने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट वीक से बस एक बार बता देता हूँ, सैटरडे वाला क्लास थोड़ा ऑफ रहेगा। ठीक है, अभी वीक में 2 दिन फ्यूचर का क्लास, सॉरी 2 दिन टेक्निकल का क्लास चल रहा है, और 2 दिन रहेगा आपका ऑप्शन का क्लास। ठीक है, मतलब ये इसी वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा, इसी वीक से अगर देख लेता हूँ मैं, अगर होता है तो मैं बोल दूंगा। बट इतना समझ लीजिए कि मंडे और वेडनेसडे 2 दिन, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे, आज क्या है, आज थर्सडे है, थर्सडे मतलब ट्यूसडे एंड थर्सडे टेक्निकल, सॉरी फ्यूचर का क्लास रहेगा, फ्यूचर ऑप्शंस का, और वेडनेसडे एंड फ्राइडे टेक्निकल का क्लास है। हाँ देवजीत बाबू बोलूন। স্যার বলছি কি যে সেন্সিপুলে যখন ঢুকছি, মানে সাইটে যখন ঢুকছি তখন ওই জেরোধা যে যখন ওটাকে ক্লিক করছি তখন লগ ইন করতে বলছে। তা লগ ইন তো আমার ইউজার আইডি লগ ইন চাইছে, আমার তো ইউজার আইডি লগ ইন, আমাকে কি নতুন করে ওখানে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে কি? আপনি তাহলে জিরোদাতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিন বা আপস্টক্সে খুলে নিন, আমি আপনাকে একটা আচ্ছা লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি আপস্টক্সের। আচ্ছা, আপনি কোনটা ভালো আপস্টক্সের হবে এগুলোকে মানে ফলো করার জন্য? দুটোই ভালো, আপস্টক না? আপস্টক্স জিরোদা একই রকম কাজ করে।
তবে আপনি আমাকে এটা একটা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন, আমি তবে একটা অ্যাকাউন্ট করে নিই মানে প্র্যাকটিস করবার জন্য। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি আচ্ছা। এটা হ্যাঁ বলুন। স্যার একটা কথা বলছি, মানে এটা অন্যভাবে নেবেন না, কথাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে আমি শিখে মানে কাউকে গাইড করবো সেই সমস্ত আমার এটা লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্যটা হচ্ছে যে আমার হাতে যে এক্সট্রা টাইমটা আছে হুম, আমি মার্কেটে ছেড়ে টাইমটা দিয়ে একটা অপশন ট্রেডিং